दोस्तों अब हम बात करेंगे क्लास 6, 7, 8 के बारे में। तो हमें पहले result.kvsco.in पर जाना है, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ जाने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक लॉगिन का ऑप्शन, एक रजिस्टर का ऑप्शन, और एक नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप एक रजिस्ट्रेशन पेज पर चले जाएंगे। इस रजिस्ट्रेशन पेज पर सिर्फ दो बेसिक डिटेल आपको बतानी है कि आपका स्कूल कोड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 3000 डाल देता हूँ, तो मैं एक सैम्पल स्कूल कोड की तरह यहाँ पर डाल रहा हूँ। 3000 मैंने यहाँ डाला। अपना आप क्लास सेलेक्ट करें, तो क्लास 6, 7, 8 में से जो भी आप क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 7 का यहाँ पर रिजल्ट प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो क्लास 7 का आप रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए क्लास 7 को सेलेक्ट करें। अपना सेक्शन सेलेक्ट करें। यहाँ आप सेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए आपका सेक्शन 7A है और आपका 7A सेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो आप बी में उसको रजिस्टर कर लीजिए। आप रिज़ल्ट के अंदर अपने सेक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं और यहाँ ए होने से ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़र नेम यूनिक रखने के लिए हमने दिया है। या स्कूल कोड को देखेंगे तो अगर आपका सेकंड शिफ्ट है तो आप 02 का भी इस्तेमाल यहाँ पर लास्ट में कर सकते हैं, और अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट है तो आप नॉर्मल स्कूल कोड की तरह ही आप उसको डाल दीजिए। ये ईमेल आपको देना है, तो मान लीजिए मैं यहाँ टेस्ट कोई ईमेल दे देता हूँ। तो ये जो ईमेल है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये आपकी पासवर्ड रिकवरी के लिए आपको मांगा गया है। अगर आप इसको नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है कोई इसी तरीके से टेम्परेरी ईमेल डाल दीजिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि पासवर्ड रिकवरी के लिए आप अपना ईमेल का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपना जो है आपको पासवर्ड 2 बार टाइप करना है, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, और एक बार आपने पासवर्ड सेट कर दिया तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको कहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन पेज कहेगा कि आपका जो है यूज़र रजिस्टर हो गया है। तो यहाँ आपका ऑटोमेटिकली आपका सेव करने का ऑप्शन भी आता है गूगल क्रोम में, तो आप इसको सेव कर लीजिए। तो आप जब भी आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आपका यूज़र नेम डिस्प्ले हो रहा है, देखिए प्लीज़ नोट योर यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम बेसिकली है भी किस तरीके से, ये आपका स्कूल कोड है, ये आपका क्लास है, और ये आपका सेक्शन है जो आपने रजिस्टर किया है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको लॉगिन पेज पर जाना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली result.kvsco.in पर जाकर भी जा सकते हैं। तो आपका ये ऑटो फिल हो जाएगा क्योंकि आपने सेव कर लिया था। यहाँ आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने से आप जिस पेज पर जाएंगे वो आपका देता है। तो ये हमारा रिज़ल्ट है। तो इसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो हमारा जो ये ऊपर वाली एक लाइन दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये हमारी इन्फॉर्मेशन की लाइन है। देन हमारा इनपुट का सेक्शन आता है, ये जो हमारा एक्सेल शीट जैसा दिखाई दे रहा है ये हमारा इनपुट का सेक्शन है। इनके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। उसके बाद पर्पल जो लाइन है वो हमारी आपकी सेटिंग्स और प्रिंटिंग की लाइन है, और उसके नीचे आपको एक रिज़ल्ट जैसा दिखाई देगा, ये हमारा रिजल्ट का सेक्शन है। तो इस एक पेज पर ही आपको सारा काम करना है, आपको कहीं भी इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमने इस तरीके के फीचर्स इसमें दिए हैं कि आप इनपुट में अगर डाटा डाल देते हैं तो इनपुट में चेंज करने से आपका रिजल्ट में चेंज होता है, और अगर आपको रिजल्ट में ही दिखाई दे रहा है कि आपको क्या परेशानी है तो आप सीधा रिजल्ट में भी अपडेट करके अपने इनपुट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा जो इन्फॉर्मेशन का सेक्शन दिया हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में यहाँ आपको डिस्प्ले होगा कि आपने जो डाटा डाला है वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ डाटा डालूंगा तो आप हमारा जो ये सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमने जो है वो कुछ चेंज किया है, और वो उसको सर्वर के ऊपर जो है सेव कर देगा। तो इससे आपका डाटा के खोने का भी कोई डर नहीं रहता। हेल्प जो है वो इस वीडियो पे आपको ले आएगा, और ये आपका यूज़र बता रहा है कि आप किस यूज़र के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये यूज़र वो नहीं है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, कोई और यूज़र आपके कंप्यूटर में लॉग्ड इन है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो ये आपका पासवर्ड चेंज करने का बटन है, ये लॉग आउट करने का बटन है। इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद इनपुट में अगर आप देखें तो ये हमारा डाटा डालने का, ये एक्सेल शीट जैसा ही है ऑलमोस्ट। और इस एक्सेल शीट जैसे इस फील्ड्स में आप जो है अपना डाटा सारा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और आप अपने डाटा को प्रिपेयर करके जो है यहाँ डाल देंगे, और आपको सिर्फ प्रिंट लेना रहेगा तो आपका सारा रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। इस इनपुट को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ अगर आप देखें तो इस राइट हैंड टॉप पे तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि आप इनपुट को बड़ा करना चाहते हैं, आप इनपुट को हाइड कर देना चाहते हैं, उसको स्मॉल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं या किसी और फॉर्मेट में देखना चाहते हैं।
तो यहाँ से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आज जब आप इनपुट पे काम कर रहे होंगे तो आपको इनपुट बड़ा देखना है, तो आप बड़ा यहाँ पर लार्ज पे जा सकते हैं। और एक बार इनपुट प्रिपेयर हो गया तो आपको सिर्फ उसको जो या तो स्मॉलेस्ट या हाइड करके भी उसको रख सकते हैं। अभी हम मीडियम कर लेते हैं। कुछ इनपुट मैं आपको यहाँ डाल के दिखा देता हूँ। तो इनपुट डालने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ ये रेड कलर का बटन दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट फाइल फॉर इनपुट प्रिपरेशन। तो ये जो इनपुट प्रिपरेशन की फाइल है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो डाउनलोड हो गई है। इस एक्सेल फाइल को हम लोग खोलते हैं। इस एक्सेल फाइल को हम खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सैम्पल डाटा मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। इस सैम्पल डाटा को आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने जो है कॉपी किया और यहाँ जो है अपना पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। मैंने अपना डाटा जो है यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मेरे 2 स्टूडेंट्स का डिटेल यहाँ पर आ गया है, उनके मार्क्स भी एंटर हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो ये सब ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो इनका हम अब रिज़ल्ट देखते हैं कि रिज़ल्ट सेक्शन में हमने किस किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो हमारा सबसे पहले तो स्टूडेंट डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, सिर्फ बेसिक डिटेल्स ही यहाँ एंटर करने के लिए बोला गया है। कोई भी फालतू डिटेल आपसे नहीं मांगी गई है इस रिज़ल्ट में। और इस रिज़ल्ट में सिर्फ आपको स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर या फिर उसका UBI नंबर जो भी आप देना चाहते हैं वो दे दें यहाँ पर। एक DOB और फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर देना है। और ये जो डिटेल्स है ये सारी की सारी आपको UBI से इजीली कॉपी पेस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं, या आप अपनी टेम्पलेट फाइल में उसको डाटा को प्रिपेयर करके रखिए और सीधा सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो कॉपी पेस्ट जैसे ही आप करेंगे उसके बाद सिर्फ आप प्रिंट लेंगे तो आपका पूरा रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पर दी गई है। इस फील्ड का सिर्फ इतना सा यूज़ है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने किसी स्टूडेंट के बारे में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से रख सकते हैं। उसमें आपको कहीं भी अलग से कुछ लिख के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका रिज़ल्ट के ऊपर कोई असर नहीं है। ये एक्स्ट्रा फील्ड रिज़ल्ट के ऊपर कहीं भी डिस्प्ले नहीं होती है। एक बार आपने बेसिक डिटेल एंटर कर दी तो ये देखिए, जब आप स्क्रॉल करेंगे राइट साइड में तो आपका रोल नंबर और स्टूडेंट नेम जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। आप देखिए तो ये स्टूडेंट नेम और रोल नंबर जो है वो आपका फ्रीज़ हो जाता है। उसी तरीके से जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी आपके सब्जेक्ट और स्टूडेंट नेम वगैरह जो ऊपर की हेडर फील्ड्स हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं। उसके बाद आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 टर्म 1 की जो डिटेल्स हैं, जैसा कि हमारी KVS ने डिसाइड किया है टर्म 1 और टर्म 2, तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है कि नोटबुक सबमिशन, मिड टर्म, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स। यहाँ आपको MM और WT का मतलब है कि आपका मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे 60 दे सकते हैं और वेटेज उसका 60 ही है। और मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट भी इसी तरीके से है। और उसके बाद एक बार आपके जो है स्कॉलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं तो को स्कॉलर एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें आपको ग्रेड्स देने होते हैं और रिमार्क्स और अटेंडेंस है। तो ये भी आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहते हैं उसी प्रकार से। आगे टर्म 2 के मार्क्स और फिर टर्म 2 की को स्कॉलर एक्टिविटीज़ और उसकी अटेंडेंस और उसकी रिमार्क्स है। फिर एक फाइनल रिजल्ट रिमार्क्स दिया गया है। इस फाइनल रिजल्ट रिमार्क्स का मतलब है कि आप फाइनली रिजल्ट में क्या प्रिंट करना चाहते हैं। और एक प्रमोटेड फील्ड दी हुई है। इस प्रमोटेड फील्ड में जिस भी बच्चे को आप प्रमोटेड कर देंगे तो वो आपका प्रमोशन लिस्ट में डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये इनपुट सेक्शन का बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बच्चों का डिटेल हमने डाल दिया है। अब इसको जो है हम छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर्पल वाली लाइन मैंने जैसा कि पहले बताया था कि ये सेटिंग्स और प्रिंटिंग की लाइन है। तो इस सेटिंग्स और प्रिंटिंग लाइन में देखेंगे कि आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स में अगर आप क्लास सेक्शन नेम यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं, आपका A सेक्शन नहीं है, कुछ और आप यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर करा सकते हैं। स्कूल की बेसिक डिटेल्स, उसका इंग्लिश में नाम, उसका हिंदी में नाम, वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स आपको सेटिंग्स के अंदर मिलेंगी। एग्जाम इंचार्ज का नाम, क्लास का नाम, क्लास टीचर का नाम, चेकर का नाम, प्रिंसिपल का नाम, वो सब आपको यहाँ पे डालना है। लेकिन आपको यहाँ एक्चुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा रिजल्ट में जब जाएंगे तो रिजल्ट में ये देखिए 2 बटन दिए हुए हैं। तो शो हेडर और शो बेसिक डिटेल्स का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। शो हेडर अगर आप करेंगे तो ये हमारे स्कूल के रिजल्ट का हेडर है। तो ये हेडर है। इस हेडर में जो स्कूल की बेसिक डिटेल्स होती हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आप सेटिंग्स में जाके भी अपडेट कर सकते हैं। और आप डायरेक्टली यहीं किसी भी बटन पे क्लिक करके, किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करके, जहाँ पे भी ये प्लस का साइन आ जाए तो आप उस पर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि मैं धोलचेरा में हूँ तो धोलचेरा मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो ये मेरा डाटा अपडेट हो जाए।
अपडेट हुआ वैसे ही केंद्रीय विद्यालय धौलचिरा में वो अपडेट हो गया है। उसी तरीके से हिंदी में नाम, स्कूल की वेबसाइट और सीबीएसई कोड भी यहाँ अपडेट कर सकते हैं। उसी तरीके से नीचे रिजल्ट में अगर आप देखें तो प्लेस, डेट, टीचर नेम, अगर मैं यहाँ टीचर नेम कुछ और डिस्प्ले दे देता हूँ, कुछ और डाल देता हूँ, तो वो जो है उसी तरीके से जितनी बार भी फिर अब आप खोलेंगे, वो सेव कर लिया उसने, अब जितनी बार भी आप खोलेंगे तो वो आपका उसी तरीके से दिखाई देगा जिस तरीके से आपने सेव किया है। एक बार आपका हेडर प्रिपेयर होने के बाद उसको शो हेडर को आप अनचेक कर दीजिए, तो वो आपका हेडर दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, वो दिखना लेकिन बंद हो गया है। इससे आपका रिजल्ट आपको जो है और अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ये बेसिक डिटेल्स वाला सेक्शन है। अगर आप बेसिक डिटेल्स को भी हाइड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज से तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर डाटा को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे यहाँ पे देखिए ये प्रिंट बटन दिया हुआ है, इस प्रिंट पे जाके भी प्रिंट कर सकते हैं आपको। लेकिन मैं ये फोर्थ सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रिजल्ट का सेक्शन है। रिजल्ट सेक्शन जैसा कि हमने बताया कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हमारा स्कूल का हेडर है, ये हमारे बच्चे की बेसिक डिटेल्स है, और ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है जो कि रिजल्ट में हम डाटा डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ कि कितनी आसानी से आप जो है इस डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं और इवन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट 1 आप देखें तो स्टूडेंट 1 की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। हम यहाँ से स्टूडेंट को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अभी तो हमने 2 ही बच्चों की डिटेल दी है तो 2 ही बच्चों की आएगी। तो आगे जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 सेलेक्ट किया तो रोल नंबर 1 से रिलेटेड मेरा रिजल्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। अब ये जो बेसिक डिटेल है, तो इन बेसिक डिटेल में अगर ये मदर नेम में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ MN लिख देता हूँ, तो ये देखिए रिजल्ट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और इतना ही नहीं, आपको जो है वापस अगर यहाँ पर आपको इनपुट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा रिजल्ट पे क्लिक करके भी किसी भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस बटन इस मदर पे क्लिक किया तो देखिए वो प्लस का साइन आ रहा है, तो वो जहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा वहाँ समझ जाइएगा कि ये अपडेटेबल है। वो अपडेट आप यहीं से रिजल्ट में अपडेट कर देंगे तो इनपुट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं मदर को जो है अगर MO लिख देता हूँ तो MO जो है वो इनपुट में भी MO हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अगर यहाँ पे अपडेट करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट में डिस्प्ले हो जाएगा, और रिजल्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ हमारा इनपुट में सेक्शन में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे मार्क्स हैं, वो मार्क्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मार्क्स भी जो है वो ऑटोमेटिकली अगर आप रिजल्ट में चेंज करेंगे तो वो हमारा इनपुट में चेंज हो जाएंगे, और इनपुट में चेंज करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट में चेंज हो जाएगा। तो रिजल्ट हर मार्क्स में आपको मालूम है कि जैसे टर्म 1 का PT1 मार्क्स है, तो टर्म 1 के PT1 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और उसका वेटेज जो है वो 10 है। तो आपको जो है यहाँ पर मार्क्स देने हैं, 40 में से मार्क्स देने हैं, और 40 में से मार्क्स जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये रिजल्ट में अगर हम बात करें तो रिजल्ट हमारा हॉरिजॉन्टली हमारे सब्जेक्ट्स हैं और वर्टिकली हमारे जितने भी टर्म 1 के पार्ट्स हैं वो सब दिए हुए हैं। यहाँ हमारा जो रिजल्ट प्रिपेयर होता है वो वेटेज के हिसाब से होता है, और वेटेज में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये PT1 की अगर हम बात करें तो यहाँ वेटेज 10 है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम मार्क्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 40 में से कर रहे हैं। तो जिस भी मार्क्स को आप देखेंगे तो अगर आप किसी पे माउस लेके जाएंगे तो आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे उसके जो वेटेज है वो ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम मार्क्स है वो जो मार्क्स आपने एंटर किए हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और उसकी वेटेज जो है वो डिस्प्ले होती है। तो आप चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, PT1 की इंग्लिश की बात करूं, तो मैंने 39 मार्क्स यहाँ प्रोवाइड किए हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ 39 मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैं इस 39 को चेंज करके 20 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट में भी उसको 20 कर देता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको रिजल्ट से इनपुट में रेफरेंस ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा रिजल्ट पे ही क्लिक कीजिए और रिजल्ट पे क्लिक करके आप उसके मार्क्स यहीं से अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 30 मार्क्स अभी प्रोवाइड किए, तो देखिए इंग्लिश के PT1 के मार्क्स, स्टूडेंट 1 के इंग्लिश के PT1 के मार्क्स ऑटोमेटिकली 30 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये सारे मार्क्स ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करता है, वेटेज के हिसाब से रिजल्ट बनाएगा और फिर मैक्सिमम मार्क्स उसके चेंज कर देगा और उसको ग्रेड प्रोवाइड कर देगा। उसी तरीके से जैसे स्कॉलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स हो गए, उसी तरीके से हमारे को स्कॉलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो टर्म 1 की को स्कॉलर एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं वो WEAE, PHE, ICT, म्यूज़िक, डिसिप्लिन है, और हमारी जो अटेंडेंस और रिमार्क्स हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हर रिजल्ट के जैसे टर्म 1 है तो टर्म 1 के नीचे आप उसकी को स्कॉलर एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो को स्कॉलर एक्टिविटीज़ में यहाँ पर कुछ ग्रेड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ
तो स्टूडेंट 1 के डब्ल्यू के ग्रेड ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके ए कर देता हूँ तो देखिए रिजल्ट में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, और अगर मैं रिजल्ट में अपडेट कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट में अपडेट कर देता है। तो आपको एक क्रॉस रेफरेंसिंग है, इनपुट में चेंज करने से रिजल्ट में चेंज होता है, रिजल्ट में चेंज करने से इनपुट में चेंज होता है। ऐसा कोई भी फीचर आपको एक्सेल फाइल में नहीं मिलेगा। एक हर टर्म के मार्क्स के बाद उसका जो है उसके अटेंडेंस और उसके रिमार्क्स हैं। अटेंडेंस का भी फॉर्मेट जो है वो आप जिस भी फॉर्मेट में देना चाहें दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 83% लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 83/100 लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से रिमार्क्स में आप वेरी गुड के बजाय जो है कुछ और ABCD कुछ भी लिखना चाहते हैं, वो आपका फ्री हैंड है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप पे कोई भी इसके अंदर बाउंडेशन नहीं है। तो ये आपके टर्म 1 की अटेंडेंस है, ये टर्म 1 के रिमार्क्स है। सिमिलर वे में आपके टर्म 2 के मार्क्स हैं, टर्म 2 की को-स्कॉलर एक्टिविटीज़ हैं, टर्म 2 की अटेंडेंस है और टर्म 2 के रिमार्क्स हैं। उसके बाद फाइनल रिमार्क्स जो रिजल्ट रिमार्क्स हैं वो फाइनल रिमार्क्स आपको देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से देते हैं, पास्ड एंड प्रोमोटेड टू क्लास 8। अगर आप किसी और फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में तो ये पास्ट एंड प्रोमोटेड टू क्लास 8 दिया हुआ है। तो ये इसी तरीके से आप जो है सभी बच्चों को अपने मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आप कॉपी पेस्ट भी इस एक्सेल फाइल में, यहाँ ये जो इनपुट दिया हुआ है ये पूरी की पूरी तरीके इन एक्सेल की तरह है। इस एक्सेल में आप जो है एक्सेल की तरह कुछ भी कर सकते हैं। और फाइनली मैंने जैसा आपको बताया था कि प्रोमोटेड, जिस भी बच्चे को आप प्रोमोटेड पे क्लिक करके रखेंगे वो आपका प्रमोशन लिस्ट में दिखाई देगा। तो अगर इस सेटिंग्स में जाएँ, यहाँ देखिए डाउनलोड पे क्लिक करें, तो डाउनलोड पे क्लिक करने से ये प्रमोशन लिस्ट दे रहा है। यहाँ पे प्रमोशन लिस्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जिस भी बच्चे का नाम आपने प्रमोशन लिस्ट में डाला है, जो भी आपने सेलेक्ट करके रखा है, उसका नाम प्रमोशन लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ से। तो अगर मैं 2 बच्चों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रमोशन लिस्ट को क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो है मेरा दोनों बच्चों का नाम प्रमोशन लिस्ट में आ गया। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि डाटा सर्वर पे सेव होना ज़रूरी है। अगर डाटा सर्वर पे सेव नहीं हो रहा है तो या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है और इस सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत अभी भी हमने डिटेक्ट नहीं हुई है। इसी के साथ साथ जैसा कि आप देखें प्रमोशन लिस्ट के अलावा हमारे पास मार्क स्लिप और वेटेज स्लिप का भी यहाँ पे डाउनलोड करने का, अपडेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मार्क स्लिप पे क्लिक करेंगे तो हमारी मार्क स्लिप आ जाएगी। मार्क स्लिप हमारी टोटल नेट मार्क्स, यहाँ ऊपर एब्रीविएशंस दिए हुए हैं कि किस एब्रीविएशन का क्या मतलब है। और जैसे PT1 के जो मार्क्स हैं वो 40 में से हमने एंटर किए हैं, तो वो 40 में से मार्क्स हमें ये दे रहा है। अगर यही वेटेज स्लिप होगी तो वो वेटेज के हिसाब से इस स्लिप को क्रिएट करके देगा। तो इंग्लिश का PT1 का वेटेज 10 था तो वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके दे रहा है। अब रिजल्ट एक बार प्रिपेयर होने के बाद हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रिंट, या तो हम एक बच्चे का प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से रोल नंबर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप आगे पीछे भी जा सकते हैं रोल नंबर्स में। आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रिंट का बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम का ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सेव एज PDF करना है तो सेव एज PDF कीजिए। किसी प्रिंटर में प्रिंट करना है तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंटर में भी प्रिंट कर सकते हैं। लेआउट में आप जो है लैंडस्केप सेलेक्ट करके रखिएगा। पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट में थोड़ा घिचपिच हो जाएगी, इसलिए लैंडस्केप मोड में ही इसको रखिएगा। पेपर साइज़ वगैरह आप जो है A4 पेपर सेलेक्ट करके रखिए। अगर, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि आपका रिजल्ट एक पेज में ना आए, लेकिन अगर वो एक पेज में ना आए तो यहाँ आप स्केलिंग करके भी उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। और मार्जिन्स में आप मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, अगर कई बार क्या होता है कि ये बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया है, हालांकि बहुत लाइट कलर का दिया है, अगर आप कलर में प्रिंट लेंगे तो बहुत सुंदर आएगा। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट लेना चाहते हैं और इस बैकग्राउंड कलर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड ग्राफिक्स को ये जो चेक किया हुआ है इसको अनचेक कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड ग्राफिक्स यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हेडर्स एंड फुटर्स है ये अनचेक ही रखिएगा, क्योंकि ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का URL वगैरह ऊपर डिस्प्ले करा देता है, जिसकी वजह से जो है आपके रिजल्ट में एक अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। तो इसको आप जो है अनचेक ही रखिएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि बैकग्राउंड ग्राफिक्स भी आप चेक करके रखिए। तो ये दोनों सेटिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे PDF लिखा हुआ आ जाएगा। आप जो भी रोल नंबर के लिए सेव करना चाहते हैं उसको सेव कर लीजिए। उसके बाद इतना ही नहीं, अगर आप जो है सबका डाटा सेव करना चाहते हैं तो सीधा सीधा प्रिंट ऑल पे क्लिक कीजिए। आपका डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा पहले, और फिर आपको जो है प्रिंट के लिए एक ऑप्शन देगा। थोड़ा ज़्यादा डाटा है तो इसलिए जो है आपका जो मार्क्स है वो बनने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हम रोल नंबर 1 के लिए हमारा रिजल्ट आ गया। उसके नीचे जाएंगे तो रोल नंबर 2 के लिए हमारा रिजल्ट आ गया। जितने भी रोल नंबर्स के लिए हम लोग जाएंगे उतने के लिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ 2 ही बच्चों का डिटेल डाला था तो इसीलिए 2 ही बच्चों का आ रहा है। और उसके बाद हम अगर प्रिंट करेंगे
तो ये हमें बता रहा है कि PDF सेव कर लीजिए, A4 पेज में कीजिए, स्केलिंग करके आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे हमने एक पेज के लिए किया था सेटिंग, उसी तरीके से हमारा मल्टीपल पेजेस के लिए भी होगा। ये लोडिंग प्रीव्यू में 5 से 10 सेकंड ले सकता है। इसका रीज़न है कि आपको ये सारे पेजेस बेसिकली प्रिंटर, ये टाइम प्रिंटर ले रहा है, ये सर्वर का कुछ भी नहीं है। ये प्रिंटर आपका प्रिंटिंग जो एक मॉड्यूल है जो आपके कंप्यूटर में काम करता है, वो मॉड्यूल आपका जो है इसको प्रिंट करने के लिए टाइम ले रहा है। तो ये सारे के सारे आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो इंडिविजुअल पेजेस में आपके पास आ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका जो है जो आप प्रिंट करने का यहाँ पर ले सकते हैं वो है कि आप यहाँ टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड कीजिए, टेम्पलेट फाइल को खोल लीजिए, टेम्पलेट फाइल में अपना डाटा के यहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपेयर करने के बाद आप इस डाटा को कॉपी कीजिए, इस डाटा को यहाँ पेस्ट कर दीजिए और प्रिंट ऑल पे क्लिक कीजिए और आपका सारा का सारा डाटा तैयार हो जाएगा। आपका जो जितने भी रिजल्ट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो विद इन 5 मिनट्स आप पूरा का पूरा रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। इन केस अगर तभी भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है, अगर आप जो है यहाँ देखेंगे तो लॉग आउट करेंगे तो यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी आती है। फॉरगेट, अगर आप पासवर्ड जो है भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।